तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की हम क्लास में हम पूरा जो कम्प्लीटली दोस्तों आपका टॉपिक है आपका स्टैटिक्स या फिर इसको हिंदी में कहते हैं आपका सांख्यिकी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपका एग्जाम होता है दोस्तों आपका एसएससी का हो या फिर आपका रेलवे का, यानी कि किसी भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें से मोस्टली इनमें से आपका एक क्वेश्चन आपका दिया जाता है और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। आप जो है इनको आप थोड़ा सा भी आपने एक क्लास कंप्लीट दोस्तों देख ली तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपका सांख्यिकी का, तो वो दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल हम जीरो टू हीरो लेवल दोस्तों पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में एंड तक। और सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इसमें या तो आपसे माध्य पूछेगा, ज़्यादातर आपका क्वेश्चन दोस्तों होता है वो आपका यहाँ तक ही पूछ लिया जाता है, यानी कि या तो आपसे रेंज पूछ लेगा यानी कि परिसर, उसके अलावा बहुलक का क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और आपका माध्य ये, उसके अलावा आपका प्रसरण भी पूछ लेता है, माध्य विचलन, मानक विचलन और दोस्तों आपका विचलन गुणांक। तो बिल्कुल हम सभी पॉइंट टू पॉइंट जो है दोस्तों अच्छे से इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब जो है दोस्तों इनको जो है चलिए मैं यहाँ पर साफ करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपका माध्य, उसके बाद में आपका माध्य का बहुलक, आपका परिसर, यानी कि 1 बाय 1 करके दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका मीन, यानी कि दोस्तों आपका माध्य। ये जो दोस्तों माध्य होता है, आखिर ये जो माध्य होता है दोस्तों वो आपका होता क्या है। तो माध्य जो अब दोस्तों हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ दोस्तों मैथ में, एवरेज। क्या दोस्तों आपका एवरेज, यानी कि आपका जो टॉपिक होता है दोस्तों एवरेज यानी कि औसत। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का हम जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो ठीक आपका जो जिस प्रकार से आप एवरेज, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो माध्य होता है वो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, माध्य जो होता है वो एक प्रकार का औसत होता है। जैसे कि कोई भी संख्या दे देगा, जैसे मैं कहूँ दोस्तों आपका यहाँ पर आपका 20, उसके अलावा आपका 40 और आपका यहाँ पर कहूँ 60, बताइए इनका आप माध्य बताइए। तो इनका माध्य क्या होगा, यानी कि इनका औसत होगा। और इनका औसत क्या होता है, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 20 और 40, 60 और 60 और 60 दोस्तों आपका 120 यानी कि 3, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 40। ये 40 क्या है दोस्तों, या ये जो आपका माध्य कह लीजिए या फिर इसको आप औसत कह लीजिए, यानी कि माध्य औसत जो होता है उसी को हम माध्य कहते हैं। तो ये जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो आपके यहाँ पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी एक डाटा दिया जाएगा, यानी कि 3, 5, यहाँ पर 3, 5, 4, 7, 3, 9, 8, 5, इस प्रकार से कोई ना कोई एक आपको डाटा दिया जाएगा और इसमें आपसे पूछेगा कि इसका माध्य बताइए, यानी कि इसका जो माध्य। तो आपको यहाँ पर 5 और 3 करें तो यानी 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 7 दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 19, 19 और 3 22, 22 और 3 हो जाएगा 31, 31 और 8 आपका 39, 39 और 4 हो जाएगा कितना आपका 44। डिवाइड कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 पंजे 40, 8 पंजे आपका 40 बचा 4, पॉइंट लगाएं तो 0, यानी 8 पंजे 40, 5.5 जो है दोस्तों निकल कर के आएगा। वो क्या निकल कर के आया है दोस्तों, यहाँ पर आपका माध्य, जिसको कि हम मीन कहते हैं, यानी कि माध्य, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे करके बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपके सामने यहाँ पर दोस्तों 7, 9, 4, 5, 3, 7 और उसके अलावा आपका 8, 5, बताइए ये आपका क्या है, कोई एक डाटा है, ये जो आपका एक डाटा है और इसका आपको माध्य बताना है, यानी कि इसका जो मीन होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मीन बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एवरेज हमको निकालना है, यानी 7 और 9 करें तो दोस्तों कितना होगा आपका 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 7 दोस्तों हो जाएगा आपका 35, 35 और 8 हो जाएगा आपका 43, 43 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 48, कितना हो गया आपका 48। डिवाइड कितने नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8, 8 से आपको यहाँ पर दोस्तों डिवाइड कर देना है, यानी दोस्तों यहाँ पर आप डिवाइड करें तो 8 6 यानी कि 8 6 48। तो इसका जो माध्य होगा, इसका जो दोस्तों मीन होगा, यानी कि इसका जो माध्य कितना है दोस्तों 8 6 48 है, जो यानी कि आपका 6 है। तो बिल्कुल दोस्तों आप मीन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो आपको जो आपका माध्य निकालना दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं आपका माध्य का, यानी माध्य का जो होती है वो हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए माध्य का हम यहाँ पर देख लेते हैं। माध्य का होती है दोस्तों जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको मीडियन, हिंदी में इसको कहते हैं आपका माध्यिका।
तो ये जो आपकी माध्यिका होती है वो आपकी क्या होती है? तो सबसे पहले दोस्तों नाम से आपका क्लियर हो रहा है, माध्यिका यानी कि मध्य का यानी कि बीच का। तो जैसे कोई भी आपको एक बड़ा डाटा दिया जाएगा तो उसका जो फिक्स पैटर्न में जो उसकी जो मिड वैल्यू होगी यानी जो बीच का मान होगा वही आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपका मध्य का। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो जो डाटा होगा दोस्तों उसको हमको या तो आपका आरोही क्रम में या फिर आपका अवरोही क्रम में सेट करना होगा, जब जाकर हमको माध्यिका जो है निकालनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बात करूँ दोस्तों, यानी कि मैं पहले से ही आपका कोई एक डाटा जो है मैं दोस्तों लिख देता हूँ, आपका आरोही क्रम में ही लिख देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये जो आपका कोई एक डाटा है मैंने पहले ही आपको इसको आरोही क्रम में लिख दिया है, यानी कि दोस्तों आपका बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही। तो यानी कि या तो आपको यहाँ पर कोई डाटा एक फिक्स पैटर्न में लिखा हुआ मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ मिला है तो उसको आपको सेट करना होगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। उसके बाद आपको देखना है बीच का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8, यानी कि कितने डाटा हैं 8। यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं, यानी कि दोस्तों आपका 17। तो उसके अलावा मैं आपको अभी दूसरे टाइप से भी बताऊंगा, यानी कि आपका कितने हैं 2 4 6 8 और 1 9। तो आपको 4 को इधर से छोड़ना होगा दोस्तों, 4 को आपको इधर से छोड़ना होगा। तो मध्य में जो बच्चा है मिड में जो क्या है दोस्तों मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी कि दोस्तों मध्यमान, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों कहते हैं आपका माध्यिका। क्या होती है दोस्तों, यही जो होती है आपकी माध्यिका जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि माध्यिका जो होती है वो आपकी क्या होती है। तो आपका 13 जो निकल करके आया है दोस्तों वो आपकी माध्यिका है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों कोई और यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपका कोई और दूसरा डाटा मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर 5 6 7 7 9 11, उसके अलावा 15 14 यानी 2 4 6 और आपका 8। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों आपका 19। अब बताइए कि इसकी जो माध्यिका होगी, यानी कि इसकी जो माध्यिका होगी, इसकी जो मीडियन होगी वह आपकी क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखें तो डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 है तो इसमें से आप बीच की जो वैल्यू होगी वो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 10 हैं तो 4 को आपको इधर से छोड़ना हुआ, 4 को आपको इधर से छोड़ना है। बीच में कितना है आपका 9 और 11। अब दोस्तों फर्स्ट संख्या और आपकी सेकंड संख्या दोनों को जोड़कर 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 20 है, 20 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 10 निकल करके आएगा। 10 जो होगी बिल्कुल बीच की वैल्यू है, यानी कि आपकी माध्यिका जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी दोस्तों 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपकी माध्यिका होती है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं बहुलक, जिसको कि कहते हैं आपके मोड, उसको हम कैसे निकालेंगे। और बहुलक जो होता है दोस्तों उसका बिल्कुल आपको अगर थोड़ा सा भी आपने सीख लिया तो आप क्वेश्चन को देखते ही बहुलक का जो आंसर होता है दोस्तों वो आपको यहाँ पर बता देंगे। उसके लिए ना तो आपको कोई कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन का भी जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी बहुलक जो होता है वो आपका 2 प्रकार से बहुलक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 प्रकार से किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि या तो आपको कोई एक डेटा दिया जाएगा उसमें से आपको बहुलक पूछेगा, या फिर आपको कोई भी आपका जो माध्यिका होती है वह दे देगा, उसके अलावा जो माध्य होता है वह दे देगा। दोनों देने के बाद आपको बहुलक पूछेगा तो वह आप किस प्रकार से निकालेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो चलिए हम बहुलक जो है दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं। तो जो बहुलक होता है दोस्तों उसके लिए हमको सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको कोई डेटा दिया जाता है, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों 4, उसके अलावा आपका 5 9 7 4 3 8 5 4। अब बताइए दोस्तों ये जो आपका कोई एक डेटा है इसमें इसका जो बहुलक होगा क्या होगा दोस्तों, इसका बहुलक वो बताइए कि इसका जो बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है ये बहुलक, यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर जो कि ज़्यादा बार इसमें दिखाई दे रहा हो, कोई भी ऐसा नंबर जो इसमें ज़्यादा बार आपको दिखाई दे रहा हो, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें कितने बार आया है, 3 बार। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपका 3 बार आया हो। तो जो नंबर ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि क्या होता है दोस्तों मोड होता है, यानी कि बहुलक। तो कितना हो गया आपका 4। अब चलिए हम कोई और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका 17 11 आपका 13 11 15 9 19 11, उसके अलावा 21। बताइए ये क्या है, एक डाटा है, एक नंबर्स है, और इसका हमको क्या बताना है, इसका बहुलक बताना है, यानी कि इसका जो मोड होता है वो हमको बताना है।
तो सबसे पहले हमको बहुलक निकालने के लिए कोई भी ऐसा नंबर जो है फाइंड करना होता है जो कि उस डाटा में, उस आपके आंकड़े में ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है और 11 दोस्तों आपका यहाँ पर भी है। यानी कि 11 संख्या कितने बार आ रहा है दोस्तों, आपका मैक्सिमम बार आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बार। तो बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक यानी कि दोस्तों इसका जो मोड वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों 11। तो बिल्कुल आप बहुलक निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब बात आती है कि जब आपको माध्यिका और आपको जो माध्य दोनों दिया जाएगा और आपसे बहुलक पूछा जाएगा, तब आपको क्या करना है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यानी कि आपका बहुलक बराबर में होता है दोस्तों 3 गुणा में आपका माध्यिका, 3 गुणा में आपका माध्यिका, 2 गुणा में आपका माध्य। यह जो आपकी ट्रिक होती है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी भी संख्या का आपको माध्य और माध्यिका दिया जाए और बहुलक पूछा जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि आपकी माध्यिका को मैं यहाँ पर दोस्तों कितना दे दूँ, आपका 5 जो है दोस्तों क्या है, माध्यिका है, 5 माध्यिका है। उसके अलावा 2 ये जो आपका दे दूँ यहाँ पर आपका 4, 4 क्या है, 4 आपका दोस्तों यहाँ पर माध्य है। माध्य कितना है, 4 है। इसका जो बहुलक क्या होगा, यह बताइए कि इसका जो बहुलक होगा दोस्तों वो आपका कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको यहाँ पर ट्रिक बताई है, जो फॉर्मूला बताया है दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद करना ही चाहिए। तो यहाँ पर 3 गुणा में आपका माध्यिका कितनी है, 5 है, माइनस में 2 गुणा में आपका माध्य कितना है, 4 है। तो 5 3 15, 4 दूनी दोस्तों 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। 7 क्या निकल कर के आया है, 7 आपका बहुलक निकल कर के आया है दोस्तों। यानी कि इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 7 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का बहुलक निकाल सकते हैं। अब चलिए हमें यहाँ पर एक और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बताता हूँ मैं। जैसे कि कोई भी नंबर है दोस्तों आपका, यानी कि माध्यिका है उसकी दोस्तों यहाँ पर आपकी 10, माध्य है यहाँ पर आपका 8। अब बताइए इसका जो बहुलक होगा, बहुलक होगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही दोस्तों जो फॉर्मूला बता दिया है, पहले ही जो आपकी ट्रिक होती है वो आपको बता दी है। तो अब हमको दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा में माध्यिका कितनी है, 10 है, माइनस 2 गुणा में आपका माध्य कितना है, आपका 8 है। तो 10 दिए करें तो 30, माइनस में 8 दूनी करें तो दोस्तों 16, 16 में से आपका 30 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14। 14 क्या है दोस्तों, 14 आपका बहुलक है। क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर निकल कर के आया है 14, जो कि बहुलक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों बहुलक को भी निकाल सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं रेंज, यानी कि जिसको कहते हैं परिसर। तो हम परिसर को कैसे निकाल लेंगे, जब भी आपके सामने कोई डेटा आए, यानी कि परिसर। तो परिसर जिसको भी परास भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, आपका रेंज कहते हैं, यानी कि परिसर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, रेंज यानी कि परिसर। ये जो होती है दोस्तों परिसर। तो परिसर आप कैसे निकालते हैं, तो कोई भी जो है दोस्तों आपको डेटा दिया जाता है, कोई भी आपका आंकड़ा दिया जाता है, तो उस आंकड़े का जो मैक्सिमम वैल्यू और आपका मिनिमम वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, दोनों का आपका डिफरेंट होता है। डिफरेंट यानी कि जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में आपका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आप माइनस में आपको क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू। या कह सकते हैं उच्चतम संख्या और निम्नतम संख्या, या सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, दोनों का डिफरेंट होगा दोस्तों। हम इसको लेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कोई एक आंकड़ा लिखता हूँ, जैसे कि मैं आपको दोस्तों कहूँ 17, 15, 19, 21, 15, 17। उसके अलावा आपका यहाँ पर कितना दे दूँ दोस्तों, आपका यहाँ पर आपका दे दूँ यहाँ पर 24। अब बताइए कि ये जो आपका आंकड़ा है, इसका जो आपका परिसर होगा यानी रेंज होगा, वह आपका यहाँ पर क्या होगा। तो परिसर के लिए हमको सबसे छोटी संख्या देखनी होगी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 15 है, सबसे बड़ी संख्या हमको 24 दिख रही है।
तो 24 में से -15 करें तो कितना आएगा 9। 9 क्या है दोस्तों, परिसर है। क्या है, 9 परिसर है। तो इस प्रकार से हमको रेंज निकालना होता है, इस प्रकार से हमको परिसर निकालना होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो परिसर होता है, जैसे कि मैं बात करूँ आपका 7, 5, 3, 9, 11, 8, 5, 10। बताइए इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा वो आपका कितना होगा, यानी कि इसका जो रेंज परिसर जो होगा इसका वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखें तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू हमको 3 दिख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो 11 दिख रही है। तो 11 - 3 करें कितना आएगा आपका 8। 8 क्या है, 8 आपका परिसर है, यानी कि दोस्तों 8 जो आपका क्या है, रेंज है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, परिसर भी कहते हैं। तो अब हम चलिए एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दे दें, बात करूँ आपका 6, 3, 5, 11, 7, 14, 11, 17। बताइए इसका जो आपका परिसर होगा, इसका जो रेंज होगा वो आपका क्या होगा। तो इसके लिए हमको सबसे छोटी संख्या 3 है, सबसे बड़ी संख्या 17 है। तो 17 - 3 करें तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 14 आएगा। क्या आएगा आपका 14। 14 क्या है दोस्तों, आपका परिसर है। क्या है दोस्तों, परिसर है, यानी कि आपका रेंज। तो इस प्रकार से हम दोस्तों जो रेंज या ये जो आपका परिसर होता है उसको यहाँ पर निकालते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से आपको पता चलेगा हुआ दोस्तों कि आपका बहुलक, उसके अलावा आपका माध्य, माध्यिका और आपका परिसर किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका जो मानक विचलन, उसके अलावा माध्य विचलन, प्रसरण, विचरण, ये जो आप सब किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।